12वीं में, उससे पहले कुछ है ही नहीं, 11th पूरे में कुछ नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है। अब बात आई सॉलिड एंगल। सॉलिड वर्ड जैसे सुनते हैं तो आपके दिमाग में आएगा 3D एंगल, 3 डायमेंशनल। सबसे पहली चीज, जनरली अगर आप सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं तो सर सॉलिड तो 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, मैं मना थोड़ा कर रहा हूं, लेकिन जनरली अगर आपको मैं कोई वर्ड बोलूं सॉलिड तो 3 डायमेंशनल चीज बच्चे के दिमाग में आती है, इसलिए हम इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल एंगल एज वेल। दूसरा नाम इसका 3D एंगल भी होता है। अब कोई बच्चा बोले तो 3 डायमेंशन में एंगल कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने भुजिया खाई होगी, कुछ ने मुरमुरा खाया होगा, कोई नमकीन खाया होगा, कोन बना करके। आपके पास कभी पेपर होता है, आप स्कूल से निकलते थे तो वो भैया कोन बनाते थे। आपने आइसक्रीम खाई होगी सॉफ्टी वाली, बर्थडे कैप, है ना? तो जो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप नमकीन खा रहे हो, उसके यहां पर एक मूली कह रहा हूं, मूंगफली फंस गई, यहां पर मूंगफली फंस गई, तो यहां पर एक स्पेस है ना यार, हाँ या ना? देयर इज अ स्पेस जहां पर चीजें अटक जाती हैं, और फिर तुम क्या करते हो, एक नंबर के लीचड़ इंसान, कौन खोलते इसको भी खा जाएंगे, ये नहीं तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर आपका क्या है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर मूंगफली, चना, मटर, ये कहीं ना कहीं फंस सकता है। जब मैं 3D एंगल की बात कर रहा हूं तो यहां पर जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसी के बारे में बात हो रही है। तो ये आपका है कोन। सारे बच्चे जरा समझना, सॉलिड एंगल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। जो आप लोगों ने आइसक्रीम वाला कोन खाया है, यस, सॉफ्टी जिसको आप यहां पर कहते हैं, तो आइसक्रीम ऐसे भर दी जाती है बिल्कुल गोल, और ये डिफरेंस है, अमीरों वाली आइसक्रीम में आइसक्रीम अंदर भी होती है भरी हुई, और जो गली में दे करके जाते हैं सस्ती वाली, ऊपर से ही होती है बस। ये खाओगे तो बस अंदर हवा निकली हुई है। बचपन में हमें चेरी दिखा दिखा करके आइसक्रीम वाला बेच देता था, यहां पर चेरी लगाते था, ठीक है? आधों को ना पपड़ी से मतलब है ना आइसक्रीम से मतलब है, आधे बच्चे सिर्फ चेरी खा रहे हैं, उनको मजा आता है सर, लाल वाली चेरी का जो अलग ही है, कच कच करके खाने में, हाँ, गधे इंसान तेरे को लूट गया, अंदर हवा भरी पड़ी है, आइसक्रीम के नाम पे चेरी खिला गया तेरे को, तो चेरी खाना। सर हम तो कई बार कहते थे भैया एक्स्ट्रा चेरी डालो। सर मैं तो बीच में सोचता था ये कहीं पैकेट वैकेट में मिले तो हम बहुत सारा खा जाए एक बारी। हाँ, लीचड़ तो तुम हो ही। सॉलिड एंगल को समझना बेटा, 2 चीजें, मैं चेरी के बारे में ऐसी ही बात नहीं कर रहा हूं, हर चीज के पीछे एक कारण है। जो आपकी चेरी 2-3 जो चिपकाते हैं वो किधर चिपकाते हैं, इस वाले एरिया सरफेस पर चिपकाते हैं, ये एरिया काम का है, इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रहा था। चेरी कहां होती है, अंदर नहीं मिलती, यहां नहीं मिलती, चेरी आपको यहां सरफेस पे मिलेगी। मान लो दिलदार आइसक्रीम वाले भैया है, 2 ठो चेरी और चिपका दिए, ठीक है, यस, क्लियर? अब ये है आपका क्या, कोन। 3 डायमेंशनल एंगल को जब हम डिफाइन करते हैं, डिफाइंड फ्रॉम कोन, ध्यान सुनना, डिफाइंड फ्रॉम कोन, सर ये लिखना है बिल्कुल, कोन से डिफाइन किया गया है। इसको कहां से डिफाइन किया गया था बेटा, एंगल को अगर आप देखें, एंगल को सेक्टर से डिफाइन किया गया था, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, तो कोन के बारे में बात करेंगे। कोन का जो ये कोना होता है, दिस इज कॉल्ड एपिक्स। क्या बोलते हैं, एपिक्स। इसके यहां पर एक 3 डायमेंशनल एंगल है, दिस इज योर सॉलिड एंगल, ठीक है? इसी को हम लोग कहते हैं अपना सॉलिड एंगल। जो ये कोने पर आपका 3 डायमेंशनल एंगल है, इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। ओमेगा से डिनोट करते हैं, नॉर्मल एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, इसको ओमेगा से। सर ये तो रेजिस्टेंस होता है, लपड़ मार दूंगा। अब दुनिया में हमारे टर्म्स कम हो गए हैं, फिजिकल क्वांटिटीज ज्यादा है, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक एंगल है 3 डायमेंशनल। जो कोन होता है ना बेटा, उस कोन के अंदर एक 3 डायमेंशनल एंगल है, उसी को सॉलिड एंगल कहते हैं, समझा? हाँ सर। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस। ध्यान सुनना, एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, पूरा लिख देता हूं, एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, किस दिन पूछ लिया जाएगा तो हालत टाइट हो जाएगी, ठीक है? एरिया कौन सा सर, जिसके ऊपर तुम्हारी चेरी चिपकी हुई है, चेरी चिपकी हुई, ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है तुम्हें। जिस पर तुम्हारी चेरी चिपकाई है, ये वाला एरिया लेना है, और इसका रेडियस तो सर ये था, मैंने कहा हाँ ये लेना है। तो अगर आप ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तो आपको सॉलिड एंगल मिल जाएगा। कई बच्चे कहेंगे सर ये आया कहां से, बेटा धरती फटी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब हमने ढूंढा तो वहां पर एक स्केलेटन मिला जिसके मुंह से एक पर्ची निकली, लिखा पड़ा था। हमने कहा कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट है, बोलना चाह रहा है। अगर हड्डियां भी बोलने की कोशिश कर रही हैं तो इंपॉर्टेंट होगा, तो हमने कहा किसी ना किसी टॉपिक के नाम से पढ़ा दिया जाए, कभी ना कभी काम आएगा तो आएगा, तो हमने उसका नाम रख दिया सॉलिड एंगल। वहीं से पता लगा बेटा हड़प्पन सिविलाइज, लपड़ मार, क्या जरूरत है तेरे को, मैं बोल रहा हूं कहीं और काम नहीं आएगा, बस सप्लीमेंट्री यूनिट में दूसरा है, थोड़ा बहुत जान ले इसके बारे में। तो चेरी वाला एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, क्लियर? सर इसकी यूनिट क्या होती है? सर एरिया तो मीटर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर करोगे तो मीटर। सर यूनिट तो आएगी नहीं, गधे, इसकी यूनिट भी होती है स्टी रेडियंस। रेडियंस किसकी यूनिट? एंगल की। स्टी रेडियंस सॉलिड एंगल की यूनिट। बहुत आसान है, एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियंस, और सॉलिड एंगल की सर स्टी रेडियंस, खत्म, क्लियर? बहुत आसान है। देखो मैं इसका एक सिमुलेशन भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है? हमारे पास
इसके यहां पर आपको सिमुलेशन भी दिखा देता हूं। जैसे ये हमारे पास एक रुको एक मिनट, इसमें शो रैंडम सरफेस हटा देता हूं, ठीक है, शो स्फेरिकल सरफेस एलिमेंट्री कोन, हाँ ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मिनिमाइज कर देता हूं, थीटा ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ आइए देखिए सारे बच्चे एक बार, अच्छा कहां गई चैट, आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहां पर एक कोन टाइप का है, हाँ या ना सारे बच्चे, एक आपको यहां पर एक कोन टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ये रहा कोन, ये एक स्फीयर है, इसके अंदर हमारे पास एक कोन है, तो इस कोन के अंदर अगर आप झांकोगे जहां पर मूंगफली ससुरी अटक जाती है, तो उस वाले एंगल को जो सेंटर पर यहां पर आपका जो एंगल होगा, दिस 3 डायमेंशनल एंगल दैट इज कॉल्ड योर सॉलिड एंगल। हाँ या ना बेटा, इधर उधर की बात मत कर, ठीक है, चला जाएगा टॉपिक। ये जो आपका 3 डायमेंशनल, तुम देखो पहले तो बात, ये 3 डायमेंशनल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये कोन दिखाई दे रहा है, कोन के कोने को क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। अगर तू नोटिस करेगा तो इसके अंदर एक, यहां पर अंदर एक मूंगफली अटक सकती है हमारी, तो उस एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपना सॉलिड एंगल। अब बात आई उसको डिफाइन कैसे करा गया। इस सॉलिड एंगल को डिफाइन करने के लिए जो ये वाला एरिया है, सारे बच्चे जरा ध्यान समझना, ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, जो इसके ऊपर, अगर मान लो ये हमारे पास आइसक्रीम होती तो चेरी कहां लगाते हैं सर, चेरी इन सरफेसेस पर ऊपर ऊपर लगी होती, तो यही वाला एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट योर सॉलिड एंगल। क्लियर हुई क्या बात, हाँ या ना, यस। आइए अब मैं आप लोगों से जरा पूछता हूं, क्योंकि ज्यादा तेज तो तुम बनने की कोशिश पूरी करोगे। सारे बच्चे जरा ये बताना, अगर मेरे पास हेमीस्फेयर है ऑफ रेडियस आर, हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस आर, तो इसके सेंटर पर सॉलिड एंगल कितना होगा, सॉलिड एंगल जरा बताएं, हेमीस्फेयर का कितना होगा, जरा देखिए कितने बच्चे सोच पाते हैं। चलिए भाई, अब कईयों को मौत आएगी, आनी भी चाहिए। मेरे पास एक कोन था, ध्यान सुनना, मेरे पास एक यहां पर कोन था, मैंने कहा ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर करोगे तो सॉलिड एंगल मिलेगा। ध्यान से देखिए, सिमुलेशन से दिखा रहा हूं, यही वाला अगर आप नोटिस करें, ये था मेरा कोन, तो दिस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, तो सॉलिड एंगल आएगा। सारे बच्चे जरा समझना, हेमीस्फेयर क्या होगा, आधा, तो इसके लिए सॉलिड एंगल कैसे निकालेंगे। चलिए भाई, सर 180 डिग्रीज गधा है, 3 डायमेंशनल, यही तो मुझे पता है, एटीट्यूड कम नहीं होगा, बस बकवास करेंगे। आइए सारे बच्चे मेरे को बताना, सर इसको निकालते हैं एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। मुझे जरा एक बार ये बता दो, मैं आपको इसीलिए सिमुलेशन से सिखाना पसंद करूंगा। हाँ गलत, सबका गलत, ऐसे जेई वाले भी नहीं बता पाए थे। सारे बच्चे जरा देखना, इस कोन का अगर मैंने एंगल बहुत छोटा किया है, सारे बच्चे हाँ सब गलत हो, आ जाओ। अरे वाह 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 वाह, एक दो आए, एक दो आए, नेट से देख लिए गया होगा यूट्यूब से, वो क्या कहते हैं, गूगल पे देखने के लिए, मुझे पता है। सारे बच्चे प्लीज अब छोड़ दो, मुझे एक बात बताओ, ये जो कोन है हमारे पास, मैंने क्या करा, कोन का एंगल बहुत छोटा करा, तो ये बहुत पतला सा कोन बन गया। सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे किया गया है, सर इस कोन के ऊपर जितना एरिया होगा डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, मुझे क्या बनाना था, हेमीस्फीयर। मैं जैसे जैसे कोन का एंगल बड़ा करता जाऊंगा, बड़ा करता जाऊंगा, बड़ा करता जाऊंगा, बड़ा करता जाऊंगा, तो आपका ये कोन बड़ा होता जा रहा है, सॉलिड एंगल बनता जा रहा है। एरिया कौन सा होगा सर, एरिया हमारे पास ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैं बड़ा करता जा रहा हूं, बड़ा करता जा रहा हूं, बड़ा करता जा रहा हूं, बड़ा करता जा रहा हूं। अब जरा नोटिस करना, ये बड़ा सा कोन बना, हाँ सर, तो एरिया कौन सा लोगे सर, ये ऊपर वाला एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। अगर मैंने इसको बड़ा करते 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 यहां तक अगर मैं ले आया, सारे बच्चे समझना, अभी भी यहां पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये कोन ओपन, ये कोन ओपन होते जैसे कमल का फूल होता है, कमल का फूल तो सॉलिड एंगल है, जैसे जैसे ये ओपन होता चला जाएगा, पहले कमल का फूल ऐसे था, फिर ओपन होते होते ऐसे हो जाएगा। तो हेमीस्फेयर कब बना, ये पूरा यहां पर सॉलिड एंगल आएगा, ठीक है। तो सारे मेरे को एक बात बताओ, एरिया कितना होना चाहिए ये, वेरी गुड, वेरी गुड। अब कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर पाई आर, कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 पाई आर। अरे गधे, ये वाला तू चेरी कहां लगाएगा, चेरी इस वाले सरफेस पर लगाएगा, कोन अब तेरा फैल गया, जमीन पे गिर गया, तो ये एरिया ही याद नहीं है, इसीलिए तो सर मेडिकल में भागे थे। अबे गधे, पूरे स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सर याद नहीं तो याद कर ले, बस डिराइव तो कहीं पर भी नहीं कराया जाएगा। 2 पाई आर का स्क्वायर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, टिशुम टिशुम 2 पाई टी रेडियंस इसकी सॉलिड एंगल होती है। सॉलिड एंगल ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का सॉलिड एंगल बेटा 2 पाई टी रेडियंस होता है। समझ आई बात। अरे तुम 180 क्या कर रहे हो भाई। सारे बच्चे लिखना छोड़ो, प्लीज मेरे को एक बात बताओ, सॉलिड एंगल एक कोन के लिए डिफाइन किया गया, कैसे डिफाइन किया भाई, तुम मेरे वर्ड्स को सुनोगे, आसान है भाई, इतना इससे ज्यादा नहीं, हेमी फुल स्फीयर का और सोचना है, जरा यहां पे समझ। सॉलिड एंगल एक कोन के लिए डिफाइन किया गया, सिमुलेशन भी दिखा रहा हूं,
कोन के लिए डिफाइन किया है। कोन के यहां पर कोने में जितना एंगल होता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सर उसको डिफाइन कैसे किया गया? जैसे यहां पर समझ, मैं अभी ये स्फेरिकल सरफेस भी हटा दूं, ये रहा तेरा कोन, इस कोन के हमारे पास अगर नोटिस करें तो सेंटर पर जो एंगल होगा दैट इज योर सॉलिड एंगल। क्लियर? ये कोन अगर तू देखे तो ये कहीं ना कहीं एक स्फेरिकल सरफेस से स्फेरिकल सरफेस को बनाता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर आप यहां पर देखें तो सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे किया गया है। सर अगर आप यहां पर एक स्फेयर बनाएंगे ना सर, ऐसे करके एक स्फेयर बनाएंगे तो ये वाला एरिया जिसके ऊपर आइसक्रीम में चेरी लगाई जाएगी और रेडियस का स्क्वायर कर दोगे तो ये सर हमें क्या मिल जाएगा? सॉलिड एंगल मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब खुद समझ, कोन पतला भी हो सकता है, हाँ, तो इसका सॉलिड एंगल कुछ और होगा, है ना। मैंने कहा जैसे जैसे मेरा कोन का एंगल बढ़ता जाएगा सॉलिड एंगल चेंज होता रहेगा, देख, है ना, ये और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, अब ऐसा आ गया तो ये सॉलिड एंगल आ रहा है। मैंने कहा यार ये सॉलिड एंगल निकालूं कैसे? मैंने कहा मेरे को हेमीस्फेयर का चाहिए। ये समझ, अब ये रहा कोन बिल्कुल पतला सा, हाँ, मैंने कहा मुझे हेमीस्फेयर का चाहिए। हेमीस्फेयर मतलब स्फेयर का आधा। तो मैं अब देखना कोन को कैसे ओपन करता जाऊंगा, कोन ओपन करूंगा, कोन ओपन करूंगा, कोन ओपन करूंगा, कोन ओपन करूंगा, इस तरीके से कोन को ओपन कर रहा हूं, 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 ओपन कर रहा हूं। एरिया कौन सा लेना था? सर एरिया ये वाला लेना है, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर करना। मैंने कहा ठीक है। मैं इसको और ओपन करा 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 और ओपन करा, बिल्कुल यहां तक ले आया। नीचे वाले को भूल जा बेटा। तो अब तेरे को ऊपर क्या बन चुका है? सर ऊपर हमारा हेमीस्फेयर बन चुका है। मैंने कहा सॉलिड एंगल डिफाइन कैसे किया गया था? सर सॉलिड एंगल था दिस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। मैंने कहा राइट। मैंने कहा अगर मैं इसको पूरा ओपन कर दूंगा तो ये यहां पर भी सॉलिड एंगल बन रहा है, 3 डायमेंशनल एंगल है यहां पर। हाँ सर है। तो मैंने कहा वो 3 डायमेंशनल एंगल कितना होगा? सर ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। मैंने कहा ये वाला एरिया कितना होगा? सर 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो 9वीं 10वीं में सिखाया जाता है गधे। तो ये वाला एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर करा तो सॉलिड एंगल आ गया भाई। इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्लियर? सॉलिड एंगल ऑफ कंप्लीट स्फीयर कोई पूछे, सॉलिड एंगल ऑफ कंप्लीट स्फीयर, भाई अगर कंप्लीट स्फीयर की अगर आप बात कर रहे हैं कि इसके सेंटर पर 3 डायमेंशनल एंगल क्या बनेगा, तो दिमाग लगाना, इसमें 2 हेमिस्फीयर है, एक ऊपर वाला हेमिस्फीयर है, हाँ सर, एक नीचे वाला हेमिस्फीयर है। अभी हम लोगों ने निकाला ओमेगा ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? सर 2 पाई टी रेडियन। यही तो निकाला ना, एसटीआर मींस टी रेडियन, पूरा लिख ले भैया, नहीं तो सिरिंज से मेरा खून निकाल लेगा तू। तो मैंने कहा अगर ओमेगा सॉलिड एंगल ऑफ कंप्लीट स्फीयर चाहिए तो मैंने सीधे बोला कि ऊपर 2 पाई टी रेडियन है, नीचे 2 पाई टी रेडियन है, तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 4 पाई टी रेडियन। आप अपना आंसर बता सकते हो। ये आपको बस दोनों डायरेक्टली याद होने चाहिए कि कंप्लीट स्फीयर का सॉलिड एंगल 4 पाई टी रेडियन होता है, हेमिस्फीयर का 2 पाई टी रेडियन। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और ये तब चाहिए होगा जब हम लोग क्लास 12th में जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पहला चैप्टर आएगा, तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको मजा आ जाएगा जब आप एडवांस सवाल लाइन से उड़ा दोगे। क्लियर है क्या? हे राम, सर 180 डिग्री क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा अरे यार भाई देख, एक 2 डायमेंशनल एंगल है जिसको तू अपनी कॉपी में बनाता है, उसमें सर्कल बनेगा। 3 डायमेंशनल दुनिया में हमारे पास स्फीयर की बात हो रही है। ध्यान से सुन, यहां पर तेरा सेक्टर की बात है, यहां पर तेरा 3 डायमेंशनल कोन की बात है। अगर मैं पूछूं कि भाई हाफ सर्कल की एंगल बता दे, तो ये जब तू हाफ सर्कल का एंगल बताएगा, ये थीटा की बात होगी तब, तो थीटा विल बी आर्क लेंथ बाय रेडियस। दिमाग लगा भाई, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो सर आर्क लेंथ है पाई आर बाय पाई आर, तो सर पाई रेडियंस आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसकी यूनिट इसके लिए यूज करेगा। और अगर मैं तेरे से पूछ रहा हूं हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल क्या होगा, तो सर सॉलिड एंगल होता है एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। तो ये वाला एरिया कितना आएगा? ये वाला एरिया आएगा 2 पाई आर का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। बेटा इसकी यूनिट आएगी 2 पाई टी रेडियंस। सारे बच्चे कितनों को ये बात क्लियर हो गई? एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि नए बच्चे भी हैं, वो जबरदस्ती हो सकता है इरिटेट कर रहे हो। सारे बच्चे जरा थम्स अप कर दीजिए। और बेटा आप लोगों में से ना कई बच्चे शायद ब्लॉक भी हो रहे होंगे, ठीक है, आपको दिखेंगे सर मैं ब्लॉक हो गया, मैंने कुछ लिखा नहीं था, तो इधर उधर की बात करोगे ब्लॉक होते चले जाओगे। अभी मैं बता रहा हूं कुछ दिन के बाद इनको ना मौत आनी स्टार्ट होगी। ये कुछ दिन के बाद यही बच्चे मौत इनको आनी स्टार्ट होगी। फिर ये आएंगे 3rd चैप्टर में, फिर से आएंगे हमारे पास बच्चे और कहेंगे कि सर मैंने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा है, मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा है, क्या मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर लूं? फिर से आएंगे ये, हर क्लास में जहरीली जीभ से काटने की कोशिश करेंगे क्लास को, ठीक है। ये ससुरे 5% भी नहीं है, ये क्लास को डोमिनेट कैसे कर रहे हैं बे?
तुम्हारी चैट ही बंद रखो भाई। 95% बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक है, ये 5% इतना डोमिनेट करके क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं। अब आजा बेटा, मौत आने वाली है। 5% वालों को कह रहा हूं, पढ़ने वालों को तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके समझ आएगा ही। आपके सारे सब्जेक्ट में से पूरी मार्केट को ये कहना, पूरी मार्केट में ये कहना है कि फिजिक्स सबसे कठिन है। मैं कहूंगा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपका पेशेंस और आपकी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा डिमांड कर रही है, और कुछ नहीं, कठिन बिल्कुल नहीं है। यही सेम चीजें आपके जेई वालों को पढ़ाई जाती हैं, उनके लिए मैथ्स ज्यादा कठिन हो जाती है, क्योंकि मैथ्स और अलग लेवल पे ले जाती है उनको, समझ रहे हो? तो उनका अलग रोना है, वो फिजिक्स के लिए नहीं रोते, वो मैथ्स के लिए रोते हैं, ठीक है, आप फिजिक्स के लिए रो रहे हो, क्योंकि वहां पर मैथ्स और ज्यादा मेहनत डिमांड करती है, समझ रहे हो? तो वो अपने आप नॉर्मल सेट हो जाता है। क्लियर? अब जरा समझना, बहुत इंटरेस्टिंग आज मैं, अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो मैं कई सारे सवाल आपको यहां पे कराऊंगा। अभी मैं सवाल यहां पर आप ये समझिए, कल तो 2 होमवर्क क्वेश्चन तो डिस्कस करूंगा ही, 4 से लेकर के हमारे पास 14, 10 सवाल है, ठीक है, सारे के सारे मैं करूंगा तेरे साथ, लेकिन स्टार्टिंग के 3-4 सवाल मैं करूंगा, उसके बाद हम दोनों मिलकर करेंगे। यही ट्रेंड है मेरा पढ़ाने का। तो कोशिश करना है पहले 4 सवाल तो कुछ मत लिख, भले क्लास खत्म होने के बाद लिखियो, पूरा एनर्जी लगाइयो, सर ने करा क्या, कैसे करा, क्यों करा, ये सोचना है। और एक और चीज, कई बच्चे फिजिक्स से जो पहले से ही डरते हैं, मैं आपको बात बता रहा हूं, अब हमारी ना यहां से फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। वो जो आप पहले चैप्टर 1 में थे, दैट इज मैथमेटिक्स, आज आपको दिखेगा वो क्यों पढ़ाई गई, समझ रहे हो? क्यों पढ़ाई गई, अभी एक स्लाइड के अंदर पता लगेगा। उस फिजिक्स यहां से स्टार्ट हो रही है, और रियल फिजिक्स के अगले चैप्टर में स्टार्ट हो जाएगी। फिर काइनेमेटिक्स के बाद रेल लग जाती है, ठीक है, रेल मतलब कनेक्टेड रहेगी, सब मजा आता चला जाएगा। अब ध्यान से सुन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मान ले मैंने एक पेन है, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, मान लो 10 सेंटीमीटर है, मान लो 9 सेंटीमीटर है। सारे बच्चे ध्यान सुनना, सपोज, सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखना है, सपोज वी मेजर्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करा, सबसे इजी है लेंथ, क्योंकि हम लोग दिन भर लेंथ के साथ डील करते हैं। मैं बोलूं कि मैंने ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करा, तुम्हारे आधे डाउट आ जाए, होता क्या है, क्यों होता है ये। लेंथ में सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल में लेंथ, ध्यान सुनना। और क्या मेजर करा, मान लो कि मेरे पास एक पेन था, ठीक है, मेरे पास एक पेन है जिसका लेंथ था 9 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसका लेंथ है 9 सेंटीमीटर। सपोज मैंने एक बार मेजर कर लिया ना बेटा, मैंने एक बार मेजर कर लिया, अब ये 9 सेंटीमीटर कभी चेंज नहीं हो सकता। मेरे वर्ड को सुन और समझने की कोशिश कर। मैंने इस पेन का लेंथ क्या नापा, 9 सेंटीमीटर, राइट? अब मैंने एक बार मेजर कर लिया ना, ये कभी चेंज नहीं कर सकता। वंस मेजर्ड इट नेवर चेंजेस। अब कई बच्चे अंग्रेजी में फंसे रहेंगे, नेवर चेंजेस क्यों नहीं सर, मैं बड़ा पेन ले आऊंगा तो उसकी रीडिंग अलग आएगी, सर मैं छोटा पेन ले आऊंगा उसकी रीडिंग अलग आएगी। इस पेन की एक बार रीडिंग ले ली 9 सेंटीमीटर, अब ये 9 सेंटीमीटर है हमारे लिए, अब नेवर चेंजेस। तो तुमने फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर करी, सर ये लिख रहा है बिल्कुल, मेजर करी, दैट वाज 9 सेंटीमीटर। ध्यान सुनना, 9 क्या होता है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। सर ये वर्ड तो आपने पहले भी कहीं यूज किया है, मैंने कहा हाँ, वेक्टर और स्केलर समझाने में। किसी की भी जो वैल्यू होती है दैट इज योर मैग्नीट्यूड, एंड सेंटीमीटर क्या है हमारे पास, सर दैट इज यूनिट, दैट इज यूनिट। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एम या एन से, आप एन से मानिएगा क्योंकि किताबों और मॉड्यूल्स में आपको एन मिलेगा, यूनिट को यू से लिखते हैं। क्लियर? तो मैंने जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करी, ध्यान से सुनना, मेजर करी, दैट इज नथिंग बट एन इंटू यू। सर इसका मतलब नहीं समझ आया, यहां तक तो सर समझ आया, अरे कुछ भी नहीं है रे। मान ले तूने अपना पेन मेजर करा, उसकी लेंथ आ गई 11 सेंटीमीटर, तो तेरे लिए मैग्नीट्यूड अलग होगा, सेंटीमीटर तूने रखा। हो सकता है किसी का पेन किसी का पेन छोटा वाला पेन था, 5 सेंटीमीटर का आया, तो 5 मैग्नीट्यूड 5 है, सेंटीमीटर यूनिट है। कोई भी क्वांटिटी जब तू मेजर करेगा उसका एक वैल्यू होगा और एक यूनिट होगा। जैसे मान ले तूने एरिया मेजर करा, सर एरिया आया 10, मैंने कहा यूनिट नहीं लिखेगा, सर लिखेंगे यस, तो ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है, खत्म। सर मैंने टेम्परेचर मेजर करा, दैट वाज 500 केल्विन, तो मैग्नीट्यूड है और यूनिट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रखी हैं। हाँ तो वही चीज हमने यहां पे करा है। अब ध्यान से सुनो, वंस यू मेजर्ड अ क्वांटिटी, एक बार आपने मेजर कर ली तो ये चीज अब चेंज नहीं करेगी, ये कांस्टेंट है, एन यू हमारे पास कांस्टेंट है। क्यों सर? कईयों को डाउट होता है सर ये एन यू कांस्टेंट क्यों, क्योंकि तूने मेजर कर लिया यार। दिमाग लगा, मेरे पास एक लीटर मैं दूध लेकर के आया, तूने 1 लीटर दूध को मेजर करा वेसल में, और मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट से, और इसमें डाल दिया 1 लीटर। अब ये 1 लीटर फिक्स हो गया ना भाई, तूने मेजर करके डाल दिया, तो उस भगोने में या उस गिलास में 1 लीटर दूध है। हाँ, अब कोई बच्चा बोले सर मैं इसको 1000 ml बोलना चाहूं तो, मैंने कहा बोल ले, ध्यान सुन,
तू यूनिट चेंज कर सकता है, लीटर टू मिलीलीटर जा सकता है, डेसीलीटर जा सकता है, माइक्रोलीटर जा सकता है, करोड़ों यूनिट है, तू यूनिट चेंज कर सकता है, तेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन भाई 1000 ml भी 1 लीटर होता है और ये भी 1 लीटर ही है। ध्यान से सुन मेरी बात। जिसने इस बात पर फोकस नहीं करा, वंस यू मेजर अ क्वांटिटी, वो क्वांटिटी की जो वैल्यू और यूनिट है वो फिक्स हो गई। मतलब वो वैल्यू जो आपने नापा है वो फिक्स है। अब नाउ नाउ इफ वी वांट टू, ध्यान सुनना, नाउ इफ वी वांट टू चेंज यूनिट, नाउ इफ वी वांट टू चेंज यूनिट, यूनिट्स अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑल्सो चेंजेस। क्या कहने का मतलब है सर? कहने का मतलब ये, आपने पेन को क्या नापा, पेन को मेजर किया, सर हमने पेन को मेजर किया, दैट इज 9 सेंटीमीटर। मैंने कहा आप में से कोई एक आपका दोस्त बोले यार 9 सेंटीमीटर ना, मैं इसको मिलीमीटर में लिख लूं। मैंने कहा लिख ले भाई। तो सर पेन की लेंथ 90 थी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर ही है। दिमाग लगा, कोई बच्चा मिलीमीटर में रिपोर्ट करेगा, 90 मिलीमीटर मतलब 9 सेंटीमीटर ही तो होता है, हाँ या ना? तो ये भी उसी पेन की लेंथ है जो फिक्स हो चुकी है, ये भी वही है। कोई बच्चा बोले सर मैं इसको मीटर में लिखना चाहता हूं, तो 1 सेंटीमीटर अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.09 मीटर, कन्वर्जन हमें सीखना है, मैं आपको बताऊंगा 0.09 मीटर। कोई बच्चा बोले सर मैं मीटर्स में लिखना चाहता हूं, ये रहा। नोटिस करिए, वंस यू आपने कोई चीज एक बार मेजर कर ली, तो जब भी आप मेजर करोगे उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और एक यूनिट होगा। मैग्नीट्यूड इज वैल्यू, यूनिट इज यू। दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं, जैसे 9 सेंटीमीटर, 9 मैग्नीट्यूड, यू यूनिट, ये सेंटीमीटर यूनिट, 90 मैग्नीट्यूड, मिलीमीटर यूनिट, 0.09 मैग्नीट्यूड, ये यूनिट। क्लियर? मैंने कहा एक बार आपने मेजर कर लिया तो एनयू आपका कांस्टेंट हो गया। उसके बाद मेरे वर्ड को सुनना, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो डिफरेंट यूनिट्स में, तो क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते भाई? मान ले तू इंडिया में मीटर में कोई चीज नाप करके भेज रहा है, यूएस वाले, जब यूएस वाले खरीदने जाएंगे तो वो फुट में नापेंगे, तो उनको 1 मीटर में कितने फीट होते हैं उनको बताना पड़ेगा ना यार, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो वो अपने को समझ पाएंगे, हाँ या ना? अगर मैं बोल दूं कि भाई मैं यहाँ पे 50 माइल्स पर आवर या 50 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं, तेरे को समझ नहीं आएगा ये ज्यादा स्पीड है या कम स्पीड है ना? क्योंकि तेरे को माइल्स का इतना अंदाजा नहीं है। मैंने कहा यार मैं 500 पाउंड्स का एक तेरे लिए गिफ्ट लाया। अब तू कहेगा 500 पाउंड ये हल्का होता है, सस्ता, ये भारी होता है, क्या होता है? लेकिन मैं बोल दूं भाई 500 केजी का केक लाया हूं, बैंड बज जाएगा, खाएंगे कैसे भाई, खाएंगे कैसे? हाँ, तो अपनी यूनिट जिसके साथ तू रेगुलर फेमिलराइज्ड है, उसको तू अपने आप फील करवाएगा। 500 केजी तो यार बहुत ज्यादा होता है, इतना बड़ा केक क्या करूंगा मैं, है ना? अब वही मैंने 500 एलबीएस बोला, समझ नहीं आ रहा है एलबीएस होता क्या यार, वही चीज। तो यूनिट कन्वर्जन में कोई ऐसे वो नहीं है, आप कन्वर्ट करना चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कन्वर्ट करते समय फिजिकल क्वांटिटी जो आपने मेजर करी थी वो चेंज नहीं हो रही। यूनिट जब, नाउ वी वांट टू चेंज द यूनिट, जब आपने देखो सेंटीमीटर से, सारे बच्चे जरा देखना, जब आपने सेंटीमीटर की N2
पढ़ता तो आपको लगती है यार फिजिक्स बड़ी कठिन है यार। नहीं, अगर आपने वो चीज अपने फंडामेंटल्स क्लियर करे तो आपको पता लग जाएगा यार सर एनयू का ग्राफ बनाना है, एन और यू का ग्राफ बनाना है। मैंने कहा हाँ यार एन और यू ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो सर एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सर ऐसा बनेगा। मैंने कहा इधर क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि सर यूनिट कभी नेगेटिव नहीं होती, हटा दो उसको सर, ये बन गया। मैंने कहा एन और 1/u का ग्राफ, तो सर एन यू इक्वल टू कांस्टेंट है, थोड़ा जुगाड़ बनाते हैं, 1/u लाते हैं कहीं से। मैंने कहा इधर ले जाऊंगा तो 1/u आएगा, हाँ सर। मैंने कहा एन इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/u, राइट, तो कांस्टेंट इंटू 1/u, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, y इक्वल टू mx, सर दोनों की पावर 1 है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, स्ट्रेट लाइन आपने बताया था। मैंने कहा बिल्कुल, और सर कोई कांस्टेंट नहीं है तो इंटरसेप्ट 0, स्ट्रेट लाइन खत्म। nu इक्वल टू कांस्टेंट है, आप कोई भी यूनिट में जाओ, कोई भी वैल्यू में जाओ, ये कभी भी चेंज नहीं करेगा, तो nu इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ हमेशा ऐसा रहेगा। आकाश राजपूत, सर समझ नहीं आ रहा क्योंकि बेटा बेसिक मैथ्स चैप्टर से लिंक हो गया। क्लियर सारे बच्चे, क्लियर। जिन बच्चों को यहां पर दिक्कत आई, एक्चुअली में बेसिक मैथ्स में ग्राफ पार्ट पढ़ाया था, वहां का यूज था। क्लियर। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर चैट डिसेबल कर दो आप। देख भाई, मैंने बहुत मतलब मैं कह रहा हूं ना, मैं जितना प्यार से अपने सारे बैचेस में पढ़ा रहा हूं ना, सबसे ज्यादा तेरे बैच में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, उनको समझ आ रहा होगा, मैं एक ही चीज को ना कई बार रिपीट करता हूं, दिस इज हाउ आई टीच, कई बार। और देखो कई बार क्या होता है, मैं जब मजाक करूं तो आप मजाक को एंजॉय करो, लेकिन वो मजाक भी, अब मैं चेरी वाला मजाक कर रहा था, वो मजाक भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब मैं चेरी बोल रहा हूं तो तेरे दिमाग में वो सरफेस आना चाहिए कि किस सरफेस की बात हो रही है। और जब मैंने तेरे से सवाल निकलवाया कि भाई हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल निकाल, तो तूने ध्यान ही नहीं दिया, जो छोटा कोन होता है ऊपर का ये वाला सरफेस है, सर कोन बड़ा हो रहा है, तो वो वाला सरफेस जिसपे चेरी लगाई थी वो बड़ी हो रही है। हेमिस्फीयर में सर वो तो 2πr² होगा, इसलिए बता रहा था वो जोक। तो मेरे जो कहीं ना कहीं उस थ्योरी को आपको सोचने में मजबूर करेंगे, लेकिन बात यही है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कमिटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लियर। अब आते हैं हमारे पास आखिरी के 10-15 मिनट में। मैंने क्या कहा था, मैं ये 4 सवाल अभी यहां से कोशिश करूंगा, 3-4 सवाल मैं लगाऊंगा, ठीक है, और मैं आपको यहां पर होमवर्क देके छोड़ दूंगा। हिम्मत पड़े तो आगे कोशिश करिएगा। सर एक भी सवाल नहीं बना तो तब भी अगर तू लड़ करके आएगा तो भी सीख करके ही आएगा, डेफिनेटली बता रहा हूं। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकंड। देखो ये है आपका कन्वर्जन का सवाल। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं, पहले 2 सवाल तो आप बिल्कुल हाथ कलम छोड़ दो। सर मैं लिखूंगा कब, क्लास के बाद। 2 सवाल लिखने में कितना टाइम लगेगा, लिख लियो, ठीक है। कन्वर्जन का सवाल है, कैसे सर, आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब देख कैसे करते हैं। मैंने कहा यार मेरे पास 36 किलोमीटर पर आर है, 36 किलोमीटर पर आर है। मैंने कहा हाँ, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। मतलब ये किलोमीटर की जगह क्या आ जाना चाहिए, मीटर आ जाना चाहिए, और आर की जगह पर सेकंड आ जाना चाहिए। अब मैंने सोचा यार मेरे को ये बात पता है, ठीक है, मेरे को ये बात पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। अब अप्रोच को देख, मैं सोच कैसे रहा हूं बेटा, रटना नहीं है। इफ यू आर ट्राइंग टू क्रैप फिजिक्स, मगर फिजिक्स आपको भाई फिजिक्स बहुत तंग करेगी, बिलीव मी, रटिएगा मत, अप्रोच बनाइए, क्योंकि एक बार भाई कंसेप्ट लिमिटेड है फिजिक्स में, उसको घुमा फिरा करके तंग किया जाता है। मैंने कहा भाई मुझे 36 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू क्या होगी ये बताइए। तो मैंने कहा यार मुझे किलोमीटर की जगह क्या चाहिए, मीटर चाहिए। तो क्या किलोमीटर और मीटर का रिलेशन है? हाँ ये रहा। सर मुझे आर की जगह पर, यहां पर आपने आर लिखा है, आर की जगह यहां पर मीटर पर सेकंड चाहिए। तो मैंने कहा कि क्या घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना आता है? 1 घंटे में 3600 सेकंड है। हाँ सर। मैंने कहा हो तो गया। इसको जरा देख, मैं अगर ऐसे लिख दूं तो कुछ गलत है क्या? 1 किलो यूनिट में हमारे पास पता, ये हो सकता है ऑप्शन गलत हो, लेकिन ठीक है कोई नहीं। किलोमीटर को अगर मैं बात करूं तो सर ये 1000 मीटर्स हो गया। मैंने कहा हाँ। और आर की अगर आप बात करोगे सर 3600 सेकंड्स हो गए। मैंने कहा राइट। अगर तो नोटिस करे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यूनिट हो गया सर। ये हमारे पास यूनिट हो गया। कन्वर्ट कर पाए ना हम लोग? हाँ। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 यहां चले गए, राइट, और ये 36 का 36 चला गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। दैट मींस 36 किलोमीटर पर आर एक्चुअली में आपके लिए क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास आ रहा है ऑप्शन बी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अप्रोच क्या होता है सर, कन्वर्ट कैसे करते हैं। मैंने कहा आपको एक क्वांटिटी दी जाएगी, जैसे दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले देखना कि मेरे को यूनिट चेंज करनी है, तो वैल्यू चेंज होगी। देखो वैल्यू अब चेंज होगी, राइट। तो सर कैसे करें? मैंने कहा यार किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये रिलेशन पता है आपको, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स। हाँ। आर की जगह पर सेकंड लाना है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड है ये पता है। हाँ, बस उनकी जगह पर लिख दो यार। किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिखा, आर की जगह 3600 सेकंड लिखा, मीटर पर सेकंड आ गया जो मुझे चाहिए था। हाँ सर, इसको सॉल्व कर लेना भाई।
36 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड है? तो सर 2 जीरो यहां गए, 36 से 36 गया, 10 आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर एक्चुअली में 10 मीटर पर सेकंड है। बी ऑप्शन आंसर आ गया। बस इतना ही तो करना है। थोड़ा बहुत समझ आया? लेवल अप करते हैं। कन्वर्ट 500 केजी पर मीटर क्यूब ऑफ डेंसिटी टू सीजीएस सिस्टम। अब देखो वो ऐसे टर्म यूज करेंगे। सर सीजीएस सिस्टम तो मुझे याद ही नहीं। अरे क्यों नहीं याद है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब देख 500 केजी पर मीटर क्यूब, सर 500 केजी पर मीटर क्यूब। मैंने कहा हाँ, इसको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में, मतलब केजी नहीं होना चाहिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट क्या बन जाएगी सर? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। अब कुछ बच्चे होंगे सर आपको कैसे पता लगा? अरे भैया केजी की जगह सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में मास क्या है? ग्राम। तो केजी की जगह क्या चाहिए उनको? ग्राम चाहिए। और यहां तो सर मीटर क्यूब है, तो मैंने कहा सीजीएस सिस्टम में तो लेंथ किसमें नापते हैं? सेंटीमीटर में, तो उनको सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। यही तो कह रहा है ना भाई। तो बेसिकली मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? सीजीएस सिस्टम मींस केजी पर मीटर क्यूब की जगह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लाना है और बताना कितना होगा। तो मैंने कहा यार अब देखो अप्रोच बनानी पड़ेगी यार। यहां केजी है, यहां ग्राम है, तो एक केजी में कितने ग्राम होते हैं? सर 1000 ग्राम होते हैं। मैंने कहा ठीक है। और यहां मीटर है, यहां सेंटीमीटर है, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। बेसिक सी चीज। हाँ सर। मैंने कहा बस कुछ नहीं करना होता कन्वर्जन्स में। 500 केजी की जगह पर मैंने लिख दिया 1000 ग्राम। थोड़ा दूर लिख देता हूं, 1000 ग्राम। राइट। मीटर का क्यूब है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर का क्यूब करने की बात हुई, क्योंकि एक मीटर, मैं इसको ऐसे लिखूं तो कुछ गलत तो नहीं है ना बेटा? 1 मीटर का क्यूब, मीटर क्यूब तो यही हुआ। तो एक मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, उसका क्यूब करना है। हाँ सर। मैंने कहा बिल्कुल, एक स्टेप भले ही बढ़ जाए लेकिन आंसर गलत नहीं आना चाहिए। इनटू 1000 ये हो गया सर, यहां आ गया सर ग्राम। मैंने कहा राइट। यहां सेंटीमीटर का क्यूब बाहर निकाल लूं? हाँ सर। और सर यहां इसका 100 का क्यूब बच्चे क्या करते हैं? यही गलत है। कोई बच्चे 100 लिख देगा। अरे भाई 100 का क्यूब मींस 100 को तूने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, यही तो हुआ। 0.000000000 5/10 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका 500 केजी पर मीटर क्यूब। ये आया ना हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 0 यहां थे, 1 2 3 4 5, तो 0.5 आएगा। तो हमारे पास कितना आंसर आया? खत्म। आसान है। अब यहां पर अब तू भी धीरे धीरे कलम चलाएगा। जो मेरा सपोर्ट, अब देखो मिक्स होने वाला है और इसका रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है। रिजल्ट याद रखना है। क्यों सर? क्योंकि ये कई बहुत कॉमन सवाल है, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अगर आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद है तो आपका समय बचेगा, है ना? नहीं तो आप कहो सर मैं याद नहीं करना चाहता, फिजिक्स में क्यों याद करूंगा, ये तो लॉजिकल है, तो फिर समय दे दे। और क्या है? दो चीजें हैं, कुछ याद है तो जल्दी से हो जाएगा, नहीं है तो फिर थोड़ा सा सॉल्व कर ले, आ जाएगा। लॉजिक तो वही है। कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स टू सीजीएस सिस्टम। ध्यान से सुनना। अब मैं आपको पॉजेस दूंगा, आप लोग धीरे धीरे सोचना स्टार्ट करना। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, इस चैप्टर की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको कुछ कुछ बेसिक फॉर्मुलेस पता होने चाहिए जो 9th और 10th। सर फोर्स तो मुझे याद ही नहीं है सर, होता क्या था, उसकी यूनिट कैसे कन्वर्ट करूंगा? पहली बात याद रखेंगे, न्यूटन एक्चुअली में यूनिट ऑफ फोर्स है। कुछ बच्चे 9वीं क्लास में सिर्फ रट्टे होंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि सर न्यूटन तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशन का लॉ बनाया था उन्होंने, तो फोर्स के बारे में बात करी थी, तो यूनिट ऑफ फोर्स वैसे याद रख, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। सर ये कहां से आया? लॉज ऑफ मोशन आगे पढ़ा दूंगा, अभी याद करना पड़ेगा ये। F इक्वल टू मा, ठीक है। सर ए क्या होता था? एक्सेलरेशन। F है फोर्स। तो फोर्स की अगर तेरे को न्यूटन की अगर बात करनी है, इन्होंने क्या बोला है? कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस सिस्टम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा यार न्यूटन में मास है, एरिया है, टेम्परेचर है क्या? ये जिसको नहीं पता उसको दिक्कत आएगी। अब ये कहां से आया? ये आया 9th क्लास। कोई बच्चा बोले सर मेरे को ये नहीं आया, तो एक्चुअली में तूने 9th क्लास में काम चोरी करी थी। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखिए, 9वीं क्लास की चीजें 11वीं में आती हैं, और 10वीं क्लास में आपने क्या पढ़ा? करंट इलेक्ट्रिसिटी 12वीं में आएगा, मैग्नेटिज्म 12वीं में आएगा, लाइट 12वीं में आएगा, ऑप्टिक्स के नाम से। वो ये सोच के पढ़ाते हैं कि भाई ना कहीं पढ़ा था, ग्राफ से उसकी डेरिवेशंस करी थी, याद अगर आपको आ रहा हो तो ये भी मोशन इन 1D में आने वाला है। फिर आप लोगों ने कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन के लॉस के बारे में बात करी होगी, है ना? वहां पर आपने प्रेशर
के बारे में बात करी होगी, अपथ्रस्ट, बुयंसी, वो सारे के सारे 11वीं के चैप्टर्स हैं। और आप लोगों ने क्या करा 9वीं में? कामचोरी, तो वो वीक, 11वीं वीक। सर 10वीं तो मैंने थोड़ी सी अच्छी से तैयार करी है, इसलिए कंपैरेटिवली 12वीं आसान लगती है, ठीक है। कामचोरी, तो वो वीक के बारे में बात करी होगी, 11वीं वीक। बुयंसी, 10वीं तो मैंने थोड़ी सी अच्छी, ठीक है। तो जाता है मोमेंटम, यहां पर तो सर मेरे को पता था ना केजी को ग्राम में ले जाना है, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है, ये तो हो गया। मैंने कहा थोड़ा सा होमवर्क अब तेरा था कि 1 न्यूटन को एक्चुअली में तू 1 केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कह सकता है, क्योंकि कई बच्चे कहेंगे सर ए तो मुझे पता ही नहीं है। ए है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं भाई। स्पीड तो तूने देखा है मीटर पर सेकंड में निकाली जाएगी, सर नहीं सर किलोमीटर पर आवर में होता है। अबे गधे, एसआई यूनिट सिस्टम की बात कर रहा हूं, मीटर पर सेकंड, स्पीड की यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकंड। हाँ किलोमीटर पर आवर हम लोग जनरली यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली में एसआई यूनिट सिस्टम में क्या होगा, मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसीलिए ये आया। अब जरा देखना इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, कैसे कन्वर्ट करें। मैंने कहा यार किलोग्राम की जगह हमें ग्राम लाना है, तो क्या मुझे कुछ बेसिक चीजें पता है? हाँ, किलोग्राम 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सर कन्वर्ट कर लूंगा, सर मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मैंने कहा बहुत सही, अब तो हो गया कन्वर्जन। कैसे? 1 इंटू केजी की जगह मैंने लिख लिया 1000 ग्राम, ध्यान से देखो। मीटर की जगह रख लिया मैंने 100 सेंटीमीटर, और सर सेकंड का स्क्वायर ही रहेगा, बिल्कुल। मैंने कहा हाँ। सारे बच्चे जरा नोटिस करना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10⁵5। 1 न्यूटन की जब तुम बात कर रहे हो, 1 न्यूटन एक्चुअली में एमकेएस, फोर्स की यूनिट एसआई और एमकेएस में होती है हमारे पास न्यूटन। जब आपने कन्वर्ट करा इसको सीजीएस में, ये कन्वर्ट हुआ सीजीएस में, तो ये आ गया बेटा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसका भी एक और नाम होता है, इसको कहते हैं डायंस। नाम को जानेगी, कन्वर्जन करना कठिन नहीं। एक्चुअली में किलोग्राम, यहां से क्या क्या चीजें सीखनी है। सबसे पहली बात, इन बेसिक इंफॉर्मेशन से 1 क्लियर, ऐसे आप समझिए। तो इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में जाना था, तो मैंने कहा न्यूटन को अगर मैं देखूं तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। हाँ, अब सर मुझे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में जाना है, तो इसको ग्राम में ले जाओ, इसको सेंटीमीटर में ले जाओ, इसको सेकंड में रखो, सॉल्व करा। सर ये आ गया, ये क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायंस कहते हैं। तुम्हारा नाम आ गया, बस हो गया भाई। अब ये रिजल्ट अगर आपको डायरेक्टली याद है तो काम बन गया। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? याद है तो काम बन गया। क्लियर है क्या? यस और नो? होमवर्क दूंगा, ठीक है। जूल्स को, नेक्स्ट सवाल है, जूल्स को आप जूल्स ऑफ वर्क कन्वर्ट करना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, 9वीं क्लास में सिखाया था, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करके लेकर के आना। एक ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हाँ, यहां से आप लोग कर ही नहीं पाओगे, एक सवाल मुझे बताना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई नहीं, इसको अभी मैं हटा देता हूं। अगली क्लास थोड़ी भारी रहेगी, तो क्या आप लोग तैयार होकर के आओगे वजन झेलने के लिए? हाँ या ना सारे बच्चे? एक अभी आपके लिए ये वाला होमवर्क है, ठीक है, उसके अगले वाले पैटर्न बताने पड़ेंगे, ठीक है। यस, अगली क्लास हमारे पास थोड़ी सी भारी होगी, तो क्या आप झेलने के लिए तैयार होकर के आओगे? यस। हाँ, आखिरी में आपको मैं बता रहा हूं, ये एक बार आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके स्कूल में आता है लाइट ईयर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बस एक बार बता रहा हूं, सुनकर जाइए, अगली क्लास में दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। लाइट ईयर, लाइट की स्पीड पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बस ये सुनकर जाइए, लिखवा नहीं रहा हूं, बस एक बार सुन लीजिए कि एक्चुअली में होता क्या है। स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअली में होती है, इससे तेज कोई नहीं चल सकता, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहीं वो लगता है कितना ही होगा, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना क्या ज्यादा है, ठीक है, 3 जीरो हटाए, किलोमीटर पर सेकंड। तो क्या हुआ, इंडिया के नॉर्थ के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर। ये क्या है, 3 लाख किलोमीटर। समझा? इंडिया के नॉर्थ से लेके साउथ तक 3200 किलोमीटर है, ये 3 लाख, इसका 100 गुना 1 सेकंड में। समझ आया कितना तेज? 1 सेकंड।
इतना किलोमीटर पर सेकंड खड़ाक से भाग जाएगी लाइट, इतनी तेज चलती है। समझ आया? अब लाइट ईयर क्या होता है? पहली बात, अगर कोई पूछे कि लाइट ईयर किसकी यूनिट होगी, तो सबसे पहले हमारे गधे जुगाड़ू चाइनीज फिजिक्स लगाते हैं। ईयर है ना तो टाइम ही होगा, डिस्टेंस होता है। लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस की। अगली क्लास में लिखवाऊंगा। है क्या भाई? सूरज के यहां से लाइट निकली, 1 साल तक जाए जा रही है। 1 साल पता कितना बड़ा टाइम होता है? ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। 1 सेकंड में 3 लाख। 1 मिनट होगा, फिर घंटे होंगे, फिर दिन होंगे, महीने होंगे, साल भर एक लाइट चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। जितना लेंथ चला दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। तो ये तो बहुत बड़ा होगा। हाँ तो क्या हो गया? तो जरूरत क्या है? जब स्टार्स और इन सब के बीच के डिस्टेंस नापोगे तो अपना स्केल थोड़ा ना लेकर के जाएगा, ए ये वाला स्टार, ये गैलेक्सी 2 सेंटीमीटर का है। लपड़ मारूंगा। ठीक है, तो लाइट ईयर आपके लिए लेंथ की ही यूनिट है। अब तुम सर हम तो डॉक्टर बनने वाले हैं, आप कहां हमें गैलेक्सी और सन के पास ले जा रहे हैं? कॉमन सेंस के पास ले जा रहा हूं। ईयर लिख करके, ईयर देख करके तू ये मत सोचने लगी समय की यूनिट है, गधे वाली हरकत मत कर देना। ठीक है, लाइट ईयर कितना डिस्टेंस लाइट चलती है पूरे 1 साल में, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। और धरती और सन के बीच का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कोई खतरा है पूरे 1 साल में मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस। सारे बच्चे टेस्ट का सिलेबस आपका वही है बेटा, इंटीग्रेशन